जय हिंद साथियों। संप्रभुता क्या होती है? व्हाट इज सोवरेनिटी? होब्स, लॉक, रूसो या जीन बोंदा के द्वारा दिए गए संप्रभुता पे विचार क्या आज भी प्रासंगिक हैं, या फिर आज वर्तमान जो ग्लोबल वर्ल्ड है इसमें संप्रभुता नाम की कोई चीज रह नहीं गई है? या फिर है तो दुनिया के कौन से वो राष्ट्र हैं जो पूरी तरह संप्रभु कह सकते हैं उनको, और उनमें भारत की क्या स्थिति है? क्या संप्रभुता सैद्धांतिक चीज है या फिर परिस्थितियों जन्य व्यवहार है, जो कोई भी राष्ट्र परिस्थितियों के मद्देनजर अपने व्यवहार को भी संचालित करता है, अर्थात संप्रभुता को भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है? जी हाँ दोस्तों, संप्रभुता कोई सैद्धांतिक नियम नहीं है। ये परिस्थितियों के अनुसार अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए निर्णय होते हैं। अब बात करते हैं, आज ग्लोबल वर्ल्ड है जिसमें इंटरनेशनल लॉज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और विभिन्न महाशक्तियों का वर्चस्व है, या फिर आर्थिक इंटरडिपेंडेंसी की वजह से दुनिया का कोई भी राष्ट्र 100% सोवरेन नहीं है। इवन अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे वर्ल्ड पावर हैं, ये भी 100% सोवरेन होने का दावा नहीं कर सकते। हालांकि अपने सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक ताकत के बल पे दुनिया को ये दूसरे देशों को ये प्रभावित करते हैं, लेकिन कई बार इनके राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर खुद भी ये कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जैसे बात करें चाइना और जो अमेरिका का ट्रेड वॉर था, उसमें दोनों देशों ने अपने राष्ट्रीय हित या फिर आर्थिक ताकत को ध्यान में रखते हुए दोनों ने समझौता करने का निर्णय लिया। इसके अलावा क्यूबा मिसाइल संकट में दोनों देशों ने अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए झुकना सही समझा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सी जगह महाशक्तियां भी क्या झुकती है। अब बात करते हैं भारत का क्या स्टैंड है। दोस्तों, भारत की के संविधान की बात करें तो चाहे अपनी प्रस्तावना हो या फिर मौलिक कर्तव्य हो, हर जगह ऐसी बात की गई है कि भारत है वो एक सोवरेन कंट्री है, अर्थात सिद्धांततः भारत सोवरेन कंट्री है। लेकिन इसके बावजूद जो निर्णय होते हैं संप्रभुता के, वो बहुत से डिपेंड करते हैं परिस्थितियों पे, और भारत भी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय करता है। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि भारत की सरकार ने वास्तव में सोवरेन रहकर निर्णय लिया है, और कई बार आप आलोचना भी करोगे कि यार सरकार यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत सरकार हमेशा जनहित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत सोवरेन है। अब दूसरी बात करते हैं संप्रभुता का वास्तविक अर्थ। कोई भी सरकार अपने आंतरिक और बाह्य रूप से किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में पूर्ण और स्वतंत्रता होती है, सर्वोच्च और पूर्ण स्वतंत्रता